जय हिंद। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस बच्चे ने कैसे कॉपी लिखी कि यहाँ पर 70 में 68 नंबर आए हैं। तो आज के वीडियो में यही बताने वाला हूँ। देखो, इससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न का उत्तर कितने में देना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, हमारे पास OMR सीट है, इस पर भी इसने भरा है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, इसको लिखा है अच्छी तरीके से। आपको कैसे लिखना है सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कौन सा प्रश्न कितने में लिखना है, कि जिससे आप लोगों को टाइम बचे और अच्छे से आप लोगों का पूरा पेपर हो सके। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, जिससे आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से फंसेंगे भी। तो यहाँ पर देखिए, इसका नाम है प्रशांत वर्मा। उसके बाद में यहाँ पर इसका रोल नंबर डाला है। उसके बाद में यहाँ पर कक्षा 10 और हिंदी का ये पेपर है, और आपको ऐसे ही लिखना है जैसे इस बच्चे ने लिखा है, तब आपके यहाँ पर बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं OMR सीट जो मिलेगी, जिसमें आपको 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न करने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर परीक्षा तिथि पूछा जाता है, तो यहाँ पर 5 जो भी हो यहाँ पर ऐसे डाल देना है। उसके बाद में जो विषय का नाम पूछा जाता है, यहाँ पर विषय का नाम डालना है। उसके बाद में अपना नाम पूछा जाता है, परीक्षार्थी का नाम, मतलब जो जो यहाँ पर जो पेपर दे रहा होगा उसका नाम लिखना होता है। तो यहाँ पर प्रशांत वर्मा। उसके बाद में यहाँ पर रोल नंबर भरना होता है, जैसे यहाँ पर 1778943 है। तो यहाँ पर जैसे आपको क्या करना, 1 का यहाँ पर गोला बनाना, उसके बाद में 7 का यहाँ पर, फिर यहाँ पर 7 का, फिर 8 का, यहाँ पर 1 में आपको एक ही गोला करना। उसके बाद में 9 का यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर 4 का यहाँ पर, और 3 का यहाँ पर। उसके बाद में पेपर कोड पूछा जाता है, 483 हो या 825, कुछ भी हो, यहाँ पर आपको ऐसे फिल कर देना। उसके बाद में परीक्षा पूछा जाएगा कि अर्धवार्षिक है कि प्री बोर्ड है, कि यहाँ पर वार्षिक है। तो यहाँ पर ये अर्धवार्षिक परीक्षा थी, तो यहाँ पर अर्धवार्षिक, इसको गोला कर देना। उसके बाद में कक्षा पूछा जाएगा, कक्षा। उसके बाद में पंजीकरण संख्या, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको भरना होगा। तो इसमें देखो, अर्धवार्षिक में नहीं पूछा जाता है कि इसमें देखो ये क्या होता है कि इसमें केवल इतनी ही चीज़ें पूछी जाती है। बाकी जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे वहाँ पर आपको ये पंजीकरण संख्या भी भरना होगा। उसके बाद में अब आते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प हो उसे गोले को काला करना है आपको। तो इसी प्रकार से आपको सभी के आंसर देना है। जैसे आपको एक में आपको केवल एक ही करना है। जैसे पहला सपोज करो, पहला कौन सा क्वेश्चन था कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो इसका बी वाला राइट आंसर था यहाँ पर द्विवेदी युग, तो बी वाला इसने कर दिया है। तो इसमें सभी सही हैं, और यहाँ पर इसके 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो गए, क्योंकि ये सारे सही क्वेश्चन हैं। तो आपको इसी तरह से आपको भरना है अच्छी तरीके से। जो गोला है आपको एक प्रश्न में आपको एक ही करना है, डबल कर दोगे तो आपको उस विषय में, मतलब उस प्रश्न में आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको एक में आपको एक ही केवल गोला करना है, बाकी डबल नहीं करना है, ना ही काट पीट करना है। पहले अच्छे से आपको पढ़ना है क्वेश्चन का, तभी आपको आंसर देना, नहीं तो उसमें आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको एक प्रश्न में आपको एक ही गोला करना है। जैसे ए का मालूम हो तो ए, बी का मालूम हो तो बी, सी का मालूम हो तो सी, डी का मालूम हो तो आपको डी का करना है। सेम इसी प्रकार से आपको इसमें OMR सीट भरना है। अब चलते हैं यहाँ पर जो वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं 50 नंबर के, उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर खंड बा होगा, ऐसे डाला जाता है। देखो, आपको सेम इसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद में प्रश्नोत्तर नंबर 1। उसके बाद में पूछा जाता है इसमें गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा जाता है, संदर्भ लिखने को आता है, एक प्रश्न आता है। तो इस बच्चे ने बहुत ही अच्छे से लिखा है, संकेत लिखा है, हे भगवान। उसके बाद में बना रही थी डॉट डॉट करके। उसके बाद में संदर्भ भी अच्छे से लिखा है, तो 2 नंबर इसके मिल गए। उसके बाद में यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या की है, इसमें भी इसको 2 नंबर मिल गए, तो 4 हो गए। देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या, इसने पूरा प्रश्न नहीं उतारा है, केवल आपको भी नहीं प्रश्न उतारना है, सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है। देखो, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि गद्यांश के संदर्भ आपको लिखना होगा। उसके बाद में यहाँ पर व्याख्या करना होगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसके बाद में एक क्वेश्चन होगा, उसको आपको आंसर देना होगा इस प्रकार से। तो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसी प्रकार से करना है, और ये इसके 3 नंबर 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो गए। तो आपको ऐसे ही लिखना, पूरा प्रश्न नहीं उतारना है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि बोर्ड एग्जाम में कैसे यहाँ पर संदर्भ लिखा जाता है, तो आप लोग विजिट करके हमारे चैनल से देख सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, इसके 6 नंबर यहाँ पर पक्के हो गए। उसके बाद में अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पद्यांश पूछा जाता है, और ये भी 6 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पर संकेत इसने लिख दिया है, चरण कमल। उसके बाद में तिहाई में, उसके बाद में संदर्भ लिखा, 2 नंबर इसको मिल गए। उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या कर दिया, उसके बाद में 2 नंबर ये मिल गए। उसके बाद में यहाँ पर
एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपयुक्त पंक्तियों में बताना होता है कि कौन सा अलंकार है। तो आपको बताना होता है जैसे रूपक तथा अनुप्रास अलंकार, इसमें भी इसको 2 नंबर मिल गए। तो कुल मिलाकर इसमें भी आपको पद्यांश में इसके 6 नंबर मिल गए। तो बहुत ही अच्छे से लिखा। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पर इस प्रकार से पद्यांश भी पूछा जाता है। देखो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा होगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 अथवा करके पद्यांश पूछे जाते हैं, इनमें से आपको एक ही करना होता है। उपयुक्त गद्य पद्यांश का संदर्भ लिखे, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। एक प्रश्न होता है उसको आपको हल करना, मतलब यहाँ पर अलंकार पूछा जाता है उसको आपको बताना होता है। तो इसी प्रकार से होते हैं देखो क्वेश्चन। और आपको पूरे उत्तर नहीं, केवल आपको पूरे उत्तर ही लिखना है, पूरे प्रश्न नहीं उतारना है। तो आपको इसी प्रकार से लिखना, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। तो 6 नंबर इसके पक्के हो गए। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया है और आपको बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन का यूज करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज करना है। और फर्स्ट के 2-3 पेज में कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना है। जो काटा पीटी करोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं एग्जामिनर देगा, क्योंकि जब आप लोगों को जो पहले ही गलत कर दोगे तो आखिरी तक गलत जाएगा, जो पहले सही करोगे तो आखिरी तक सही जाएगा। इसलिए आपको फर्स्ट पेज में कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना, अच्छे से आपको लिखना है। जो प्रश्न पहले मालूम हो उसको लिखो, उसके बाद में ही दूसरे का आंसर लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर तीसरा होगा, तो यहाँ पर संकेत लिखा, ये संदर्भ पूछा जाता है, संस्कृत में होता है और अनुवाद करना होता है। तो इस बच्चे ने यहाँ पर गलती कर दी है, यहाँ पर इसने संदर्भ नहीं लिखा है या फिर भूल गया होगा, अनुवाद ही लिखा है। तो इसको केवल 3 नंबर इसमें मिले हैं, बाकी 2 नंबर इसके कट गए। तो यहाँ पर 3 नंबर केवल इसको मिले हैं, क्योंकि इसने यहाँ पर संदर्भ नहीं लिखा है। जो आपको मालूम नहीं संदर्भ, तब भी आप जैसे यहाँ पर अनुवाद कर दिए तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। जैसे 5 नंबर का है तो यहाँ पर जैसे उसमें आपको संदर्भ नहीं मालूम है लिखना, तो तब भी आप लोगों को जो यहाँ पर इसका अनुवाद कर दोगे तभी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। मतलब आपको जो भी लिखोगे उसको आपको नंबर जरूर मिल जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर चौथा पूछा गया था, इसमें देखो संकेत लिखा है बच्चे ने यहाँ पर, और श्लोक पूछा गया था सर्वे भवन्तु। उसके बाद में यहाँ पर भवेत, और ये संदर्भ लिखा है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से संकलित है। 2 नंबर इसको मिल गए। उसके बाद में 3 नंबर ये अनुवाद के मिल गए, सब रोग रहित हो, सब यहाँ पर सुखी हो, सब रोग रहित हो, सबका कल्याण हो। इसी प्रकार से इसने बहुत ही अच्छे से लिखा है। तो यहाँ पर इसके 5 नंबर इसमें पक्के हो गए, बहुत ही अच्छे से लिखा है। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। जैसे कोई भी प्रश्न समाप्त हो जाए, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 4 था, तो यहाँ पर आपको पटरी से लाइन खींच देना है। इससे क्या होगा, जो कॉपी होगी वो अट्रैक्टिव दिखेगी और एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छे मार्क देगा। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर चौथा, यहाँ पर 5वां था, अंगा है, यहाँ पर 5वां है। उसके बाद में अंगा, ये क्या पूछा जाता है, खंड काव्य पूछे जाते हैं, अपने अपने जिले वाइज होते हैं। जैसे किसी के जिले वाइज यहाँ पर मुक्ति दूत होगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं, देखो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। अभी आप लोगों को बहुत चीज़ बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमें कैसे की कॉपी लिखना है, कि जिससे कम समय में बहुत ही अच्छी कॉपी आप लोग लिख पाओगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, और जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना होता है। ये अपने अपने जिले वाइज होते हैं। जैसे किसी के जिले वाइज में जैसे मुक्तिदूत खंड काव्य होगा, तो किसी के जिले में ज्योति जवाहर होगा, तो अपने अपने जिले पर होता है। तो आप लोग देख लेना, हमारे चैनल पर सभी पर वीडियो पड़े हुए हैं कि कर्ण खंड काव्य किस मतलब कहाँ पर आता है, किस जिले में आता है, कर्मवीर भरत किस जिले में आता है, तुमुल खंड काव्य किस जिले में आता है, जयश्वास खंड काव्य किस जिले में आता है, मेवाड़ मुकुट किस जिले में आता है। तो सभी पर मैंने वीडियो बना दिए हैं। तो आपको इसमें से आपको एक ही करना होता है। ये जहाँ तक यहाँ पर दे रहे थे, जिस जिले में आपका हो वही के आपको आंसर देना है। तो इस बच्चे ने यहाँ पर क्या है, ये हरदोई से था, हम मतलब हरदोई से हैं, तो यहाँ पर इसने लिखा है क्योंकि ये जयश्वास खंड काव्य है, तो बच्चे ने अच्छे से लिखा, अंगा कर दिया। उसके बाद में प्रश्नोत्तर संख्या, और आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, जैसे जैसे लिखा है बच्चे ने इसी प्रकार से लिखना, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। उसके बाद में हेडिंग वाइज लिखा है, जयश्वास खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण, श्री विनोद चंद्र पांडे द्वारा रचित जयश्वास खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण इस प्रकार है, कुशाग्र बुद्धि एवं प्रतिभाशाली। इस प्रकार से बच्चे ने अच्छे से लिखा है, इसको 3 नंबर इसमें मिल गए हैं। तो आपको इसी प्रकार से लिखना, और इतना बड़ा लिखना है। देखो इसमें उतना था, और यहाँ पर 4 हेडिंग लिखी है, समाज सेवी, अनुपम त्यागी, जनता के प्रिय नेता, महान सेनानी एवं योद्धा, इतना लिखा है। तो 3 नंबर मिल गए। तो आपको इतना ही लिखना है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 पूछा जाएगा, और ये का वाला होगा। इसमें क्या होगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा।
इसमें देखो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख एक रचना का उल्लेख करना होता है। 3 क्वेश्चन दिए रहे थे, इनमें से आपको एक का ही आंसर देना होता है, जीवन परिचय लिखना होता था। तो यहाँ पर इसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखा है, तो बहुत ही अच्छे से आपको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर जैसे का वाला है तो का ऐसे हेडिंग डाल देना है। जो आप लोग पहला लिख रहे हैं तो आपको पहला लिखना है, जैसे रोमन अंकों में डाल देना है। उसके बाद में डॉक्टर, उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद ऐसे कर देना है जिसका लिख रहे हैं। उसके बाद में जीवन परिचय हेडिंग डालना है और इसी प्रकार से लिख देना है। देखो कितने अच्छे से लिखा है। तो आपको इतनी ही अच्छे से लिखना है, जितनी अच्छी राइटिंग होगी उतने ही अच्छे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलेंगे। तो राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। तो देखो मतलब ऐसे आपकी मतलब ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ज़्यादा खराब भी नहीं राइटिंग है, तभी एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा। ज़्यादा खराब होगी तब जैसे नंबर काट दे ले सकता है, लेकिन जो आपको मतलब अच्छी होगी, जैसे ज़्यादा भी अच्छी नहीं होगी लेकिन इतनी बुरी भी नहीं होगी, तो आपको एग्जामिनर फुल नंबर देगा जितना आप लोग लिखोगे। तो जो कैसे लिखा है, जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार जिला राज्य के छपरा जिले के जीरादोई नामक ग्राम में हुआ था। इसी प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है। और कितना बड़ा लिखना है, देखो इतना बड़ा लिखा है, उसके बाद में इस बच्चे ने इतना बड़ा लिखा है, तो आपको इतना ही लिखना है। बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे और ये 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर जीवन परिचय के होते हैं और उसके बाद में रचना हेडिंग डाल देना है। बापू के कदमों में इनकी रचना है, चंपारण में महात्मा गांधी, मेरी आत्मकथा, साहित्य, ये सारी इनकी रचनाएं आदि कर देना है। बाकी आपको इसी प्रकार से लिखना है। 5 नंबर इसको मिल गए। तो अभी तक इसके केवल वहाँ पर 2 नंबर कटे हैं, बाकी यहाँ पर सारे क्वेश्चन इसके सही हैं। इसके बहुत ही अच्छे हिंदी में नंबर आएंगे। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद में यहाँ प्रश्न नंबर 6 का खा पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा जाता है, देखो कवि का पूछा जाता है। यहाँ पर जीवन परिचय, उसमें लेखक का था, इसमें कवि का है। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख एक रचना का उल्लेख कीजिए। 3 होंगे, इनमें से आपको एक का ही करना है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का इन्होंने किया है। तो कैसे लिखना है, देखो यहाँ पर पहला रोमन अंकों में ऐसे गोस्वामी तुलसीदास डाल देना है। उसके बाद में फिर काले पेन से यहाँ पर जीवन परिचय कर देना है। उसके बाद में कैसे लिखना है, देखो तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म, यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है और इतना बड़ा लिखना है। देखो इतना बड़ा मतलब कुछ आप लोग याद कर लोगे और कुछ अपनी तरफ से ऐड कर लोगे, बहुत ही अच्छे आप लोगों के मार्क आएंगे। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो इसमें 3 नंबर इसको मिल गए। 2 नंबर रचनाओं के, जैसे श्री रामचरितमानस इनकी रचना है, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, ये सारी इनकी रचना है। तो मतलब देखो सिंपल राइटिंग होगी तभी आप लोगों को फुल मार्क मिलेंगे। मतलब ज़्यादा खराब नहीं होनी चाहिए और अच्छा लिखा होना चाहिए, एकदम शब्द स्पष्ट दिखाई देने चाहिए, तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क देगा और नंबर नहीं काटेगा। तो यहाँ पर 5 नंबर इसको फुल मिल गए। उसके बाद में अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 7वां पूछा जाता है। ये क्या पूछा जाता है, यहाँ पर श्लोक पूछा जाता है जो आपके खंड का मतलब आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो अलग से आपको याद करना पड़ता है और ये 2 नंबर का पूछा जाता है। तो इस बच्चे ने बहुत ही अच्छे से लिखा है, तो आपको ऐसे ही लिखना, प्रश्नोत्तर नंबर 7 डालकर। और यहाँ पर श्लोक मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपिनम यत्र कौशयम साकाशी केन्मीते। आपको देखो हिंदी में बहुत ही मात्राओं का विशेष ध्यान देना है। हिंदी में जो एग्जामिनर होता है वो मात्राओं पर ही विशेष ध्यान देता है, तो आपको मात्राओं पर ही विशेष ध्यान देना है। कहाँ पर कौन सी मात्रा लगी है होनी चाहिए वो आपको लगाना चाहिए, तभी एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 8वां पूछा जाता है और ये पूछा जाता है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से आप 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 के आपको आंसर देना होता है, संस्कृत के होते हैं। तो पूर्व राजा एका भारत वीरा आसीत, 2 नंबर इसको मिल गए। वीरा केन पूजते पूछा गया था, वीरा वीरणे पूजते। और जैसे कुछ गलत हो जाए तो आपको केवल एक बार काटना है। देखो यहाँ पर इसने एक बार केवल काटा है और एग्जामिनर ने फुल मार्क दे दिया, तो आपको केवल एक बार काटना है, उसको हाईलाइट नहीं करना है। जो हाईलाइट करोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा और एग्जामिनर आपको नंबर भी नहीं देगा, इसलिए आपको काटना नहीं। जैसे कुछ गलत हो जाए तो केवल उसको एक बार काट देना, हाईलाइट नहीं करना है। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर चलते हैं अब आखिरी में। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 पूछा जाता है और ये निबंध पूछा जाता है। 4 निबंध पूछे जाते हैं, इनमें से आपको एक का ही आंसर देना होता है। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 9 होता है और यहाँ पर जैसे दूसरा कर रहे हैं 4 होते हैं, तो जैसे रोमन अंकों में आपको डालना है काले पेन से, इसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद में रूपरेखा लिखी जाती है, प्रस्तावना, और ये किस पर था, विज्ञान वरदान और अभिशाप पर था।
तो यहाँ पर रूपरेखा, प्रस्तावना, वरदान, अभिशाप, ये उपसंहार ये आपको डालना है। उसके बाद में इसी प्रकार से लिखना है, जैसे प्रस्तावना हेडिंग हो गई, वरदान हो गया, अभिशाप हो गया, और इसके 9 नंबर मिल गए क्योंकि इस बच्चे ने बहुत ही अच्छे से लिखा है। तो आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। देखो मतलब राइटिंग ज़्यादा भी अच्छी नहीं होगी तभी लेकिन चलेगा, लेकिन मतलब स्पष्ट लिखा हो, दिखाई देना चाहिए। देखो सभी इसको अच्छे से पढ़ने में आ रहा है, इसलिए एग्जामिनर ने इसको फुल मार्क दिए हैं। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, कोई भी गलती नहीं करना है। जैसे डबल कॉपी भर गई हो तो आपको क्या करना है, उसको भी आपको धागे से अच्छी तरीके से बांध देना है। वहाँ पर एग्जामिनर आपको धागा भी देगा और आपको बांध देना है। जैसे यहाँ पर डबल कॉपी में इतना आखिरी में छूट गया था तो उपसंहार इसने लिखा है, तो यहाँ पर इतना लिख दिया। उसके बाद में सिग्नेचर यहाँ पर होते हैं तो उसके 9 नंबर इसमें भी मिल गए। तो सभी में कुल मिलाकर इसके 68 नंबर पक्के हो गए हैं, 2 ही नंबर केवल 70 में कटे हैं। तो आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। और अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। आप लोग जो कमेंट में बताना तो मैं आप लोगों को विज्ञान की बता दूंगा कि कॉपी कैसे लिखना है, कितने में कौन से प्रश्न का उत्तर देना है। मैं इंग्लिश की, मैथ की, जो भी कमेंट करोगे उस पर वीडियो बना दूंगा। और आपको देखो हमारे चैनल से आपको फ्री PDF नोट मिलेंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और आपको यहाँ से वीडियो अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।